क्योंकि हमारे हॉरोस्कोप में कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं कि अगर हम उस मंदिर में जाकर पूजा करके आए, दर्शन करके आए, तो हमारा भाग्योदय होता है। क्योंकि 9th हाउस क्या होता है? 9th हाउस धर्म का होता है और 9th हाउस भाग्य का होता है। आज मैं बताऊंगी कि आपकी हॉरोस्कोप में क्या कॉम्बिनेशन है कि आप उस कॉम्बिनेशन से किस मंदिर जाएं। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी जैसे हमारा कोई काम है, वो काम हमारा होते होते रुक गया, या कहते हैं ना हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा है, पता नहीं वो काम क्यों नहीं हो रहा है। तो अगर हम 9th हाउस को एक्टिवेट कर लेंगे, यानी कि हमारी हॉरोस्कोप के जो कॉम्बिनेशन है उससे रिलेटेड हम उस धर्म स्थान पे हो आएंगे, हम वहाँ की एनर्जी ले आते हैं, तो निश्चित हमारे जो रोके हुए काम है, अटके हुए काम है, वो हमारे पूरे होने लगते हैं। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं अब आपको धीरे धीरे सारे मंदिर के कॉम्बिनेशन बताऊंगी। तो सबसे पहले बताऊंगी तिरुपति बालाजी। चंद्र शुक्र राहु क्यों बनेगा? क्योंकि शुक्र क्या है? पैसा है, और चंद्र जो है विष्णु भगवान का रूप, यानी कि कृष्ण जी और विष्णु भगवान है। और राहु क्या है? एक्सपेंशन। अगर आपको इस वर्ड में किसी चीज एक्सपेंशन चाहिए तो सिर्फ 2 ही प्लेनेट देते हैं, जुपिटर और राहु। तो जब चंद्र राहु वीनस का योग बनेगा तो कौन सा टेम्पल बनेगा? आपका तिरुपति बालाजी। महाकालेश्वर उज्जैन। तो महाकालेश्वर उज्जैन किसका मंदिर है? भोले बाबा का मंदिर है। यानी कि वहां पे जो कि ये बोला जाता है कि वहां पे जो है ना मृत्यु भी टल जाती है जाके। तो अब इसका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? इसका कॉम्बिनेशन बनेगा चंद्र। चंद्र कौन होते हैं? भोले बाबा बनेंगे। और राहु क्या होता है? उग्र होता है। और मंगल उसमें एग्रेशन डालेगा, तो क्या योग बनेगा? चंद्र राहु और मंगल। तीसरा रामेश्वरम, जो कि तमिलनाडु में। रामेश्वरम किसका मंदिर है? भोले बाबा का। लेकिन किसने स्थापित करा था? भगवान श्री राम ने। और कहाँ पर है? नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, सॉरी। तो वो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा आपका? सूर्य। सूर्य कौन है? भगवान श्री राम है। चंद्र और राहु। चंद्र वाटर हो गया और राहु एक्सपेंशन हो गया। चंद्र केतु, छोटी नदी आएंगी और चंद्र राहु बड़ी, तो वो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? सूर्य चंद्र और राहु। सूर्य चंद्र राहु के कॉम्बिनेशन में आप कहाँ जा सकते हैं? तमिलनाडु। अब हम आ जाते हैं वैष्णो देवी। वैष्णो देवी क्या है? जम्मू में है, यानी कि पहाड़ पर है। तो ये क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? देवी को कौन रिप्रेजेंट करता है? मरकरी। और सैटर्न। सैटर्न क्या होता है? पैरों से चढ़ना। 12th हाउस पहाड़ पे जाना, पहाड़ों की यात्रा करना। तो क्या बनेगा? 12th हाउस से कनेक्शन किसका हो जाए? मरकरी का हो जाए और सैटर्न का हो जाए। बुध, शनि और 12th हाउस। तो ये क्या कॉम्बिनेशन बनाएगा? वैष्णो देवी और जम्मू जाना, है ना। अब हम आ जाते हैं हरिद्वार। हरिद्वार यानी कि गंगा नदी में स्नान करना। मैंने अभी आपको क्या बताया था? जो बड़ी नदी समुद्र होंगे वो चंद्र राहु का योग होगा, और जो छोटी नदी होंगी वो क्या बनेगा? चंद्र केतु। क्या बनेगा? चंद्र केतु और जुपिटर, क्योंकि जुपिटर पूजा पाठ है और चंद्र केतु छोटी नदी बनाती है। तो नदी में जाके स्नान करना और स्पिरिचुअलिटी और उसकी पॉजिटिविटी लेना। तो चंद्र केतु जुपिटर का योग, हरिद्वार उत्तराखंड। शिरडी साईं बाबा। तो शिरडी साईं बाबा में क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? जुपिटर। जुपिटर धर्म होता है, जुपिटर धर्म को मानना, पूजा पाठ करना। और राहु क्या होता है? राहु जो होता है आपके कास्ट से अलग। तो राहु जो है वो क्या है? जैसे फॉरेन लैंड बोला जाता है, आप दूसरे धर्म को मानने हैं। तो जो शिरडी साईं बाबा है उनको बोला जाता है वो मुस्लिम है। तो शिरडी साईं बाबा के मंदिर कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? जुपिटर और राहु का कॉम्बिनेशन। ठीक है। अब हम आ जाते हैं द्वारिकाधीश। द्वारिकाधीश कहाँ पर है? गुजरात में। तो द्वारिकाधीश में क्या है? अगर आप उनकी मूर्ति देखेंगे तो उनकी मूर्ति की जो है ना आंखें नहीं थी। वो स्टोरी है कि वो किसी को सपने में आया था कि जमीन के अंदर मूर्ति, और वो मूर्ति स्थापित करें। तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? मरकरी चंद्र केतु। मरकरी और चंद्र कौन हो गए? वो विष्णु भगवान हो गए। और केतु क्या होता है? केतु का सिर नहीं है, यानी कि उसके जो 5 तत्व हैं, जैसे देखना, सुनना, वो नहीं है। तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? मरकरी चंद्र, बुध चंद्र केतु का योग बनेगा द्वारिकाधीश। अब हम आ जाते हैं जगन्नाथपुरी। तो जगन्नाथपुरी में क्या है? एक तो वहां पे बड़ा समुद्र है, समुद्र के किनारे है, ऊपर उनके पताका है, और किसका है? विष्णु भगवान का है, और उनके साथ में उनकी कौन है? बहन भी है। तो अब इसका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा जगन्नाथपुरी का? चंद्र, मरकरी, केतु और राहु। अगर वो राहु केतु आमने सामने उसका चंद्र से और मरकरी से कॉम्बिनेशन बन जाए तो ये क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? जगन्नाथपुरी का। क्योंकि जगन्नाथपुरी में चंद्र, आपको राहु और केतु दोनों ही सम्मिलित करने पड़ेंगे, क्योंकि राहु वहां पे बड़ी नदी समुद्र है, केतु जो है कट करता है, काटता है, और केतु क्या शिखर है, वहां पर शिखर पे पताका लहराया जाता है। और जो बुध है वो बहन है, और चंद्र जो है वो विष्णु भगवान है।
अब हम आ जाते हैं कामाख्या माँ आसाम में। कामाख्या माँ कहाँ है, वहाँ पे माँ की किसके हैं, योनि के दर्शन है। तो क्या बनेगा, 8th हाउस। 8th हाउस क्या चीज होती है, आपका इंटरनल पार्ट जो कि आपके बॉडी के नीचे का पार्ट होता है वो 8th हाउस होता है। तो ये कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, मरकरी और केतु का, क्योंकि मरकरी कौन है, देवी है, और केतु प्राइवेट पार्ट है, तो मरकरी केतु का कॉम्बिनेशन और 8th हाउस। 8th हाउस से कनेक्शन जरूर होना चाहिए, 8वीं राशि और 8th हाउस से, तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, माँ कामाख्या का। अब हम आ जाते हैं ज्वाला माँ। तो ज्वाला माँ क्या है, वहां पे क्या है, अग्नि निकल रही है। तो क्या होगा, मंगल, राहु और बुध। मंगल राहु अग्नि को रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत अग्नि तत्व प्लेनेट है, और मरकरी क्या है, देवी है। तो मंगल राहु बुध का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, ज्वाला माँ, जो कि कामना में है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नैना देवी। तो नैना देवी में क्या है, बहुत कॉम्बिनेशन मंदिर, मैंने तो कुछ ही मंदिर लिखे हैं, हर मंदिर का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो नैना देवी क्या है, नैना देवी में माँ की आंखें गिरी थी, तो आंखों को कौन रिप्रेजेंट करता है, सूर्य और चंद्र, है ना। एक आंख सूर्य है, एक आंख चंद्र है, तो सूर्य चंद्र और मरकरी, मरकरी देवी हो गई और सूर्य चंद्र कौन हो गई, आंखें हो गई, तो नैना देवी। अब आ जाते हैं श्री राम, अयोध्या। तो श्री राम का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, बहुत सिंपल है, सूर्य और मंगल, क्योंकि बिना हनुमान जी के श्री राम रहते नहीं है, तो सूर्य मंगल के कॉम्बिनेशन में अयोध्या बनेगा। ब्रह्मा जी, अगर किसी का केतु बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, केतु से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप कहाँ जाइए, ब्रह्मा जी, पुष्कर में जो ब्रह्मा जी का पूरे इंडिया में एक ही मंदिर है पुष्कर, वहां पे जाइए, क्योंकि वहां पितरों के लिए भी काम होता है। राहु केतु हमारे पितरों को रिप्रेजेंट करते हैं, और वहां पे क्योंकि ब्रह्मा जी के नाभि से कमल निकला हुआ है, और जब हम वास्तु करते हैं तो जो आपका सेंटर है, जो आपके घर का ब्रह्म स्थान है, वो क्या बोला जाता है, केतु बोला जाता है। तो अगर आपको कोई केतु से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप पुष्कर में जाके ब्रह्मा जी के दर्शन करके आ सकते हैं। अब आ जाते हैं मेहंदीपुर बालाजी। मेहंदीपुर बालाजी में क्या है, हनुमान जी का मंदिर है, लेकिन वहां पे अगर आपको कोई ब्लैक मैजिक है, वहां पे तंत्र है, वो होता है, तो इसका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, मंगल केतु। सिंपल है, मंगल हनुमान जी होगा, केतु क्या हो गया, उनका थोड़ा मतलब वहां पे तंत्र मंत्र होना, मंगल केतु, ये कॉम्बिनेशन बनेगा मेहंदीपुर बालाजी का। अब हम आ जाते हैं केदारनाथ। केदारनाथ जो है ना, हिल्स पर है, चढ़ाई पर है, तो केदारनाथ, और वहां पे कौन है, भोले बाबा है, तो केदारनाथ का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, राहु चंद्र और शनि, है ना, क्योंकि राहु क्या है, एक्सपेंशन है, चंद्र क्या है, भोले बाबा है, और शनि क्या है, यात्रा करना। तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, राहु चंद्र और शनि का कॉम्बिनेशन केदारनाथ का बनेगा।